अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं टेक प्लस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसी डीसी हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर पर बेस्ड होता है। बेसिकली इसमें आपको एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर दरकार होता है। इसके साथ दो सोलर प्लेट्स और दो बैटरीज लगाकर आप अपने घर का एसी लोड और डीसी लोड बआसानी चला पाएंगे। व्यूअर्स, इसकी एक लिमिट है, किस तरीके से काम करना है। पर्सनली मैं अपना बताऊं तो ये मेरे घर में यही सिस्टम इस वक्त इंस्टॉल्ड है। हल्का फुल्का लोड चलाने के लिए एक छोटा सा सोलर सिस्टम लगाना था, तो हमने दो सोलर प्लेट्स में इस तरीके से एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाया, उसके साथ दो बैटरीज लगाकर आपको ये डिटेल में बताने वाला हूं कि ये सोलर सिस्टम किस तरीके से काम करता है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। व्यूअर्स, अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस सोलर सिस्टम में क्या क्या लगेगा और आप इसके साथ कौन कौन सी चीजें चला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कम से कम दो बैटरीज परचेज करनी होंगी, साथ ही आपको एटलीस्ट 80 एम्पेयर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर परचेज करना होगा। इससे आपने नीचे नहीं जाना। इसके साथ साथ आपने दो सोलर पैनल्स भी परचेज करने होंगे। कम से कम दो सोलर पैनल्स अगर आप इस सोलर सिस्टम में लगाते हैं, जो कि 550 से 575 वाट तक के होनी चाहिए, तो आपका ये सोलर सिस्टम अच्छे से रन करेगा। अब बात करते हैं कि आप इस पर कौन कौन सी चीजें चला सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि 400 वाट की कैटेगरी में एसी लोड यानी 220 वोल्ट का लोड चला सकते हैं, और इसी तरीके से 400 वाट की कैटेगरी में आप डीसी लोड भी चला सकते हैं। यानी अगर डीसी आपके पास एसी डीसी पंखे लाइटें हैं तो यूं समझ लें कि वो तो सारा दिन फ्री चलनी है आपने, क्योंकि ये कनेक्शंस बैटरी में करने हैं। एक आपने कनेक्शन लेना है एक बैटरी से, जिसमें आपने पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर कनेक्ट करना है और अपना घर के डीसी लोड चलाना है। दूसरी बैटरी में आपने कोई यूपीएस या कोई छोटा इन्वर्टर कनेक्ट करना है, जिसकी मदद से आप अपने घर के फ्रिज, टीवी और छोटे मोटे लोड की चीजें चला सकेंगे। और अगर आप यहाँ पर हाइब्रिड एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर यूज करते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि आपके घर का लोड 24 घंटे चलता रहेगा। वो इस तरीके से कि रात के वक्त जब सोलर पैनल्स पावर देना बंद कर देंगे, तब वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर वापडा के थ्रू आपके बैटरीज को चार्ज करेगा, जिससे कि आपकी बैटरीज फुल चार्ज रहेंगी और आप उन बैटरीज से अपने घर का डीसी लोड यानी पंखे, लाइटें, एयर कूलर्स वगैरह चला पाएंगे। और दूसरी बैटरी से आपने यूपीएस कनेक्ट किया हुआ होगा, जिसकी मदद से आप उस पर 400 वाट तक का लोड चला पाएंगे। यानी उसके साथ आप अपना फ्रिज, टीवी और छोटा मोटा लोड बआसानी चला पाएंगे, यानी मोबाइल चार्ज कर पाएंगे। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको नहीं होने वाली। व्यूअर्स, बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपने कम से कम 150 एम्पेयर आवर की दो बैटरीज इस्तेमाल करनी है। इससे आपने नीचे बैटरीज इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि वो आपको इतना खास बैकअप नहीं देंगी। आप इससे नीचे की बैटरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि 100 एम्पेयर आवर तक की बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आपको इतना बैकअप नहीं दे पाएगी जो कि 150 एम्पेयर आवर की बैटरी आपको दे सकती है। और व्यूवर्स, अगर आप इस सोलर सिस्टम में 4 सोलर प्लेट्स लगाते हैं यानी 2000 वाट तक की सोलर प्लेट्स लगाते हैं, तो आप इस सोलर सिस्टम की मदद से बआसानी अपने घर का 1200 वाट तक का या फिर 1500 वाट तक का लोड चला सकते हैं इन्वर्टर को यूज करते हुए। तो व्यूअर्स, इस तरीके से आप इस एसी डीसी हाइब्रिड सोलर सिस्टम से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। यानी आपके घर का डीसी लोड यानी 12 वोल्ट का लोड भी चलता रहेगा और 220 वोल्ट का लोड भी मैनेज होता रहेगा। तो इस तरीके से आप ये सोलर सिस्टम मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इन दोनों बैटरीज में से किस एक बैटरी पर हद से ज्यादा लोड देते हैं तो वो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी और अपनी वोल्टेज ड्रॉप कर देगी। तो उस तरीके से आपका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर उस बैटरी को डिटेक्ट करना बंद कर देगा। तो ऐसे में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी बैटरीज ज्यादा डिस्चार्ज ना हो, जिसकी वजह से आपका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर बंद हो जाए या फिर आपके सोलर सिस्टम में कोई एरर आ जाए। अगर इस वीडियो के मुतालिक आपका कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। व्यूअर्स, मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।